अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक इल्यूटिबियल बैंड फ्रैक्शन साइंड्रोम है। इल्यूटिबियल बैंड फ्रैक्शन साइंड्रोम हमारे पास कॉमन इंजरीज ऑफ नी जॉइंट में आता है। आज हम ये साइंड्रोम पढ़ेंगे और साथ में इसकी एग्जामिनेशन देखेंगे। इसके जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जब हम इसकी एग्जामिनेशन करते हैं कि हमारे पास इल्यूटिबियल बैंड की फ्रैक्शन हुई है कि या नहीं हुई है, तो उसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं रेनीस टेस्ट, वो हम देखेंगे और ये साइंड्रोम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास किस टाइम होता है और इसकी रीज़न क्या है। तो चलते स्टार्ट करते हैं इल्यूटिबियल बैंड फ्रैक्शन साइंड्रोम। जो हमारे पास इल्यूटिबियल बैंड फ्रैक्शन साइंड्रोम है, तो ये हमारे पास सबसे पहले इल्यूटिबियल बैंड क्या है। इल्यूटिबियल बैंड जो है ये हमारे पास एक थिक बैंड है और स्टार्ट हमारे पास कहाँ से, इलियक बोन ऑफ पेल्विस से स्टार्ट है और उसके अटैचमेंट हमारे पास टिबिया पे हुए। टिबिया हमारे पास जो है वो एक मीडियल बोन है, लेकिन उसकी अटैचमेंट लेटरल साइड पे हुई है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इलियोटिबियल बैंड एक थिक बैंड है और स्टार्ट है इलियक बोन से। हमारे पास पेल्विस बोन है, इसकी 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास फ्यूबस है, एशियम है और इलियक है। तो ये हमारे पास स्टार्ट है इलियक बोन से और अटैचमेंट उसकी हुई है टिबिया पे। अब हम इसके फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि इसकी फ्रैक्शन कब होती है। जब हमारे पास नी की फ्लैक्शन होती है, तो हमारे पास जो मसल है टेंसर फिशिया लेटा मसल, जो हमारे पास कहाँ पे ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मैक्सिमस और ये मसल्स जो हमारे पास हिप के एक्सटेंशन और इस चीज़ में हेल्प करते, तो साथ में टेंसर फिशिया लेटा हमारे पास भी मसल्स है। वो क्या करता है, वो स्टेबलाइजेशन करता है पेल्विक बोन की, उसकी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमारे पास नी की फ्लेक्शन होती है, तो हमारे पास जो इलियोटिबियल बैंड है, ये हमारे पास क्या होता है, ये स्टार्ट है इलियक बोन से और टिबिया पे अटैच है। और टिबिया कहाँ पे, यहाँ पे जो कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है वहाँ पे इसकी अटैचमेंट हुई है। तो ये क्या करता है कि वहाँ पे ये फ्रैक्शन प्रोड्यूस करता है और उस फ्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, इल्यूटिबियल बैंड की क्या हो जाती है, फ्रैक्शन अकर हो जाती है और उस फ्रैक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस बैंड की। और इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, इल्यूटिबियल बैंड फ्रैक्शन साइंड्रोम आ जाता है। अब हमारे पास कॉजेज़ क्या है कि हमारे पास ये कब होता है, जब कोई एक्सेसिव रनिंग करता है। जैसे हमारे पास एक्सेसिव रनिंग होती है, ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स होते हैं, तो उसमें एक्सेसिव रनिंग्स होती है, तो उस दौरान हमारे पास ये बैंड जो है इल्यूटिबियल बैंड, इसकी फ्रैक्शन आ सकती है। या कोई डाउन हिल आता है, कोई पहाड़ से या कोई हिल से नीचे आ रहा होता है लेकिन रनिंग के थ्रू, तो उस दौरान भी हमारे पास इस बैंड की क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। अब हमारे पास सिम्टम्स क्या है कि इस बैंड की फ्रैक्शन के सिम्टम क्या है। एक तो हमारे पास पेन होगा और टेंडरनेस होगा, लेकिन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी पे, ये हमारे पास कहाँ पे, लेटरल एस्पेक्ट पे होगा। अब हमारे पास की पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो रनर्स होते हैं और साइकिलिस्ट होते हैं, जो नी फ्लेक्शन और ई वाली मूवमेंट परफॉर्म करते, तो उन लोगों में 2 to 12% ज़्यादा इस इल्यूटिबियल बैंड की फ्रैक्शन के चांसेस है कि वो ये बैंड उसमें उसकी फ्रैक्शन इन्फ्लेमेशन 2 to 12% ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अब हमारे पास जो गेट साइकिल है, अब जो हमारे पास गेट है, जब हमारे पास इल्यूटिबियल बैंड की फ्रैक्शन हो जाए, तो उस दौरान हमारे पास जो नी एक्सटेंशन, जो हमारे पास नी इंटरनल रोटेशन है, वो सबसे ज़्यादा होगा। ग्रेटर पीक का क्या मतलब है, जिसका नॉर्मल लेवल हो, नॉर्मल एंगल हो, उस लेवल से हमारे पास ज़्यादा होगा। और जो हमारे पास हिप पे एडक्शन होती है, एक एबडक्शन होता है, एक एडक्शन होता है, जो मीडियल लाइन के करीब आती है, लोअर लेग, तो वो भी हमारे पास नॉर्मल एंगल से ज़्यादा होगा। अब हम इसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे पास इल्यूटिबियल बैंड की फ्रैक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम एग्जामिनेशन करते हैं, एसेसमेंट करते हैं। तो उसके लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास रेनीस टेस्ट है। अब ये रेनीस टेस्ट हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव ये कब होगा, जब ये हम इस तरह परफॉर्म करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको हम एक लेग पे स्टैंड करते हैं, मतलब जो उसका इफेक्टेड लेग हो उस पे हम उसको स्टैंड करते हैं, और जो उसका नॉर्मल सही लेग होता है, जो क्वाड्रिलेटरल लेग होता है, उसको वो फ्लेक्शन में रखता है। तो वो जब उसका इफेक्टेड लेग है, वो कुछ देर टाइम के बाद उसमें खुद बहुत फ्लेक्शन आ जाती है 30 to 40 डिग्री, और ये हमारे पास, और उसकी जो लेटरल साइड ऑफ नी नहीं है वहाँ पे भी पेन होगा। तो ये हमारे पास इंडिकेशन करता है कि हमारे पास जो रेनी टेस्ट है वो पॉजिटिव है।
IT बैंड फ्रैक्शन के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो रेनी टेस्ट है। इसमें हम एक लेग पे खड़े होंगे और उसको इसमें फ्लेक्शन आ जाएगी 30 to 40 डिग्री। अब हम पेशेंट को कहेंगे कि वो एक लेग पे खड़ा हो जाए, उसमें 30 to 40 डिग्री फ्लेक्शन आ गई, जो इंडिकेशन करता है पॉजिटिव रेनीस टेस्ट को।